फायर टूटने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच अब जो नई जंग छिड़ी हुई है, क्या इसमें अरब देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं? क्या अब अरब देश भी ईरान पर हमलों में शामिल है? अब ये मामला आपको आगे समझाएंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इस खास रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी हत्या का डर इस कदर सता रहा है कि उन्होंने बौखलाकर ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की बड़ी धमकी दे डाली है। वहीं साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ईरान ने तो अपनी खतरनाक मिसाइल से बड़ा कहर मचा दिया है, जिसके आगे अमेरिका की चीखें निकल रही हैं। यहाँ तक कि मुश्तबा खामेनी ने तो अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी बातें भी कह दी हैं, जो जरूर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर खौफ को और बढ़ा रही होंगी। चलिए अब आपको पूरे जंग का माहौल समझाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर कि क्या इस बार अरब देश भी हमलों में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, और क्या सच में ईरान पर हमलों में अरब देश की भी मिली भगत है। दरअसल ईरान ने ही ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि इस दोबारा से शुरू हुई जंग में अमेरिका को खाड़ी के अरब देश काफी मदद कर रहे हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि खाड़ी देश अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, यानी कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाया है उसमें अरब देश सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ अरब देश ईरान के इन आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई ने ईरान के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन खाड़ी देशों का कहना है कि वो किसी जंग का हिस्सा नहीं है। खाड़ी देशों का कहना है कि अमेरिका के साथ उनके जो सैन्य समझौते हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, वो सिर्फ सुरक्षा सहयोग के लिए हैं, ना ही किसी देश के खिलाफ हमले के लिए। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हो रहे हमलों ने पूरे मध्य पूर्व में हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। अमेरिका ईरान के अहम ठिकानों पर हमला कर रहा है और ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहीं इस पूरे विवाद का अहम हिस्सा अब एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जिसे ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। अब हॉर्मुज का ये इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त कारोबारी समुद्री रास्तों में गिने जाता है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। साथ ही भारी मात्रा में एलएनजी गैस की सप्लाई भी यहीं से होती है। ऐसे में यहाँ फिर से रुकावट या रोक लगने से दुनिया भर में बाजारों में हड़कंप मच गया है, जिससे जहाजों की आवाजाही ठप होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। वैश्विक तेल बाजार के साथ समुद्री व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। अब ईरान ने तो ये साफ ऐलान कर दिया है कि उसकी इजाजत के बिना अगर कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये विवाद गहराया क्यों, ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद कर दिया। दरअसल ईरान ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने एक जहाज को चेतावनी दी थी जो उसकी ओर से तय किए गए सुरक्षित रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से गुजर रहा था। ईरानी सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के मुताबिक कई जहाजों ने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई गई थी, जिससे वो रुक गया। ईरान ने इसके बाद से ही अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखने का ऐलान कर डाला। इसके साथ ही ईरान ने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर अब उस पर और हमले हुए तो वो अमेरिकी और बाकी दुश्मन देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। लेकिन ईरान के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेना ने सूचना दे दी कि उसने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं, यानी सीज फायर टूट गया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। अपनी हत्या की साजिश का शक जाहिर करते हुए ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी भी दे डाली
और हुआ ये कि इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने भी अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी के दफनाने के बाद बदला लेने वाला बड़ा बयान दे डाला, जिसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां और उड़ गई होंगी। दरअसल ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान ने एक लंबी किल लिस्ट बनाई हुई है जिसमें उनका नाम सबसे ऊपर है। अब ये ट्रंप को अपनी हत्या का सच में डर सता रहा है या अमेरिका में जनता की सहानुभूति पाने के लिए ये उनकी रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रंप के फैसलों पर आम जनता में काफी नाराजगी है। वहीं अगर ट्रंप को सच में अपनी हत्या का डर सता रहा है तो अब ये डर और बढ़ गया होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने सीधी बड़ी धमकी दे डाली है। दरअसल मुश्तबा खामेनी ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद पहला बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता और जंग में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला लेने का कड़ा संकल्प पूरी दुनिया के सामने लिया। मुश्तबा खामेनी ने साफ चेतावनी दी कि भयानक बदला हर हाल में लिया जाएगा, चाहे वो खुद इस पद पर रहे या कोई दूसरा व्यक्ति इस देश की कमान संभाले। यानी वो रहे या ना रहे, लेकिन बदला तो लिया ही जाएगा और ये बदला बहुत खूंखार होने वाला है। वहीं मुश्तबा खामेनी ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे में शामिल होने वाले करोड़ों लोगों का दिल से बहुत आभार भी जताया है। उन्होंने लोगों की इस विशाल भीड़ को ऐतिहासिक और शानदार करार दिया। मुश्तबा खामेनी ने ये कहा कि ये बेमिसाल समर्थन दुश्मनों की कमर तोड़ने वाला है। वो बोले कि बदला लेना हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं मुश्तबा खामेनी ने ये भी कहा है कि वो अपने पिता के दिखाए हुए सीधे रास्ते पर हमेशा बहुत ही मजबूती से चलेंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने हमले कर दिए थे, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की जान चली गई, जिसके बाद से ईरान बदले की आग में लगातार जल रहा है। अब ये दावा है कि अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने एक किल लिस्ट बनाई हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी लिस्ट का हवाला देकर अपनी हत्या का डर जाहिर किया है और साथ ही बड़ी धमकी दे डाली है। ट्रंप का तो ये दावा है कि ईरान की बनाई हुई इस किल लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है, यानी कभी भी ईरान उनकी हत्या कर सकता है। और इसी बौखलाहट में ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की बड़ी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्हें मारने की कोशिश की गई तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान की तरफ 1000 मिसाइलें पूरी तरह से लॉक एंड लोडेड हैं, यानी सीधे निशाने पर हैं। ट्रंप बोले कि अमेरिकी सेना को आदेश दिए जा चुके हैं और वो ईरान के सभी हिस्से को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देंगे। यानी कि ट्रंप को अब अपनी जान का इतना खतरा सता रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तो ईरान का नामो निशान मिटाने की पहले से तैयारी हो चुकी है। अब जहां अपनी हत्या की साजिश का शक जाहिर करते हुए ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी है, वहीं उधर मुश्तबा खामेनी ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद ये कसम खाई है कि ईरानी लोग उनकी हत्या का बदला जरूर लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो ही ना रहे, फिर भी बदला तो लिया ही जाएगा। तो ऐसे में पूरे जंग का माहौल अब बेहद गर्मा गया है, जहां अमेरिका सीज फायर तोड़कर ईरान के अहम ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान का पलटवार उससे भी घातक नजर आ रहा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। ईरान ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है। ईरान ने तो 5 ऐसी खतरनाक मिसाइलें दाग दी हैं, जिसने खाड़ी देशों में अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं। अब ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ जिन 5 खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें कद्र, ईमाद, खैबर शेकान, फतेह 110 और जुल्फकार हैं। ये ईरान की वो 5 खतरनाक मिसाइलें हैं जिसने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है
और बड़ा गदर मचाया हुआ है।